गौरवमयी महात्मा भीष्म की महिमा। महाभारत के इतिहास में ऐसे अनेक पात्र हैं जो अपने शौर्य, त्याग और आदर्शों के लिए जगत प्रसिद्ध है। उन सब में से एक महान योद्धा थे महात्मा भीष्म, जिन्हें उनके संकल्प, निष्ठा और धर्म पालन के लिए सदियों से स्मरण किया जाता है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म की उपाधि तब मिली जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। देवव्रत का जन्म काशी की राजकुमारी गंगा से हुआ था। जन्म से ही देवव्रत में दिव्य शक्तियों का संचार था, क्योंकि वे स्वयं वसु थे, जिनका अवतार देवव्रत के रूप में हुआ था। उनका पालन पोषण अत्यंत वैभव और स्नेह के साथ हुआ। महर्षि परशुराम और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे इतने अद्वितीय योद्धा थे कि देवताओं से लेकर मानव तक सब उनसे भयभीत रहते थे। भीष्म पितामह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह था जब उन्होंने अपने पिता शांतनु को सत्यवती से विवाह करने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। यह व्रत इतना कठोर था कि स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। देवताओं ने उनकी इस प्रतिज्ञा को देखकर उन्हें भीष्म की उपाधि दी। इस व्रत के चलते उन्होंने न केवल अपने जीवन को बलिदान कर दिया, बल्कि कुरुवंश की सुरक्षा के लिए भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भीष्म की महिमा केवल उनके शौर्य और त्याग में ही नहीं, बल्कि उनके धर्म पालन में भी है। महाभारत के युद्ध में जहां वे कौरवों के सेनापति थे, उनके मन में कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वे धर्म की रक्षा के लिए लड़े, न कि कौरवों की विजय के लिए। उनका हृदय सदैव न्याय के पक्ष में था। उन्होंने दुर्योधन को भी कई बार समझाया कि धर्म की राह पर चलो, लेकिन दुर्योधन के अहंकार के सामने भीष्म की एक न चली। महाभारत के युद्ध में भीष्म का योगदान अमूल्य था। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल के कारण कौरव सेना ने पांडवों को कई बार घुटनों पर ला दिया। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सकता था। किंतु भीष्म पितामह ने शिखंडी के हाथों मारे जाने का वचन दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है। उन्होंने अपने जीवन को अपने वचनों के प्रति निष्ठावान रहकर पूरा किया। शिखंडी, जो कि अंबा का पुनर्जन्म था, ने भीष्म पर तीर चलाए, लेकिन भीष्म ने अपना हथियार नहीं उठाया, क्योंकि वे शिखंडी को एक स्त्री के रूप में मानते थे। इसी कारण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर तीर चलाए और उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने मरण को भी अपनी इच्छानुसार नियंत्रित किया। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वे उत्तरायण के आगमन तक बाणों की शैया पर पड़े रहे, क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। भीष्म पितामह की महिमा केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उनकी बेमिसाल आत्मनियंत्रण और धर्मनिष्ठा में है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल में धर्म का पालन किया। भीष्म ने अपने जीवन में कई बार धर्म संकटों का सामना किया, लेकिन वे कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुए। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन अपने प्राणों से भी बढ़कर किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने, तो उन्हें भीष्म पितामह से धर्म और राज्य संचालन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर को नीति, धर्म और राज्य संचालन का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय धर्म के उपदेश देने में बिताया और सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेश आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। भीष्म पितामह की महिमा अनंत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, निष्ठा और संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन के हर पल में यह सिद्ध किया कि एक व्यक्ति के लिए अपने वचनों का पालन सबसे बड़ा धर्म होता है। भीष्म पितामह का जीवन न केवल महाभारत का, बल्कि पूरे मानव इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। आज भी जब भी आदर्श, धर्म और त्याग की बात होती है, तो भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले आता है। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता और महानता केवल शौर्य में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और वचनों के प्रति निष्ठा में होती है। भीष्म पितामह की महिमा युगों युगों तक गाई जाती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महापुरुष कहलाता है।